दोनों हाथों को उठा के बलिया मजमात की। थोड़ी मेरी अपेक्षा अधिक थी, आगे वाले सब बोल दिए, बहुत पीछे तक भक्त लोग बैठे हैं। ये अरावली की पहाड़ियां आपके जयघोष से यहां से लगाकर ऊटा देवल के महादेव तक, शक्ति के दरबार से शिव के दरबार तक आपका जयकारा पहुंच जाए। एक बार दोनों हाथों को उठा के बलिया मजमात की, बलि परशुराम महादेव की, बलि चार भुजानाथ की। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति तो सामर्थ्य बड़ी, अजब निरालो वेश, थारे आगे झुक गया मां ब्रह्मा विष्णु महेश। बस मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं जहां से हर वर्ष करता हूं। मातेश्वरी का के बहुत सारे भजनों में राजस्थान, हमारे मारवाड़ मेवाड़ का एक सुप्रसिद्ध भजन है जो आदि अनादि काल से हमारे पूर्वजों से लगाकर हम सुनते आए हैं बड़े प्रेम से। ओ देवली रम जाय भवानी मिंगरी रम जा। मैं चाहता हूं एक बार सभी के हाथ खुल जाए देवी के चरणों में।
चौसठ जोगणी ओ देती रे देवली रमजा घूमर घालनी ओ देती रे देवली रमजा देवली रमजा भवानी बिंदरी रमजा देवली रमजा भवानी बिंदरी रमजा घूमर घालनी ओ देवी रे देवली रमजा चौसठ जोगणी ओ देवी रे देवली रमजा हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो ब्रह्मारो रूप बनायो मारी माता ब्रह्मा रूप बनायो ब्रह्मारो रूप बनायो मारी माता ब्रह्मा रूप बनायो चार वेद मुख चार विराजे चार वेद मुख चार विराजे चारा को जस गायो ओ घूमर घालनी ओ देवी रे देवली रमजा चौसठ जोगणी ओ देवी रे देवली रमजा गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो विष्णु रूप बनायो मारी माता विष्णु रूप बनायो विष्णु रूप बनायो मारी माता विष्णु रूप बनायो गदा पदम संग चक्र विराजे गदा पदम संग चक्र विराजे गदा पदम संग चक्र विराजे मधुबन बीन बजायो मैं इस भजन की आधी पंक्ति आप सभी लोगों की ताली के साथ में गाऊंगा रिदम ढोलक तबला ये कुछ भी नहीं बजेगा अब आपके हाथ की जो लकीरें हैं मैंने पिछली बार भी कहा था ये हमें आ रही बाबू मैंने पिछली बार भी कहा था कि कई बार पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य की ये लकीर जो है ये रुक गई है और हमारा मानना है कि भजन संध्याओं में जागरण में कीर्तन में बैठकर हम प्रभु के नाम की ईश्वर के नाम की भगवान की माता जी के नाम की यदि 4 ताली बजाए और कृपा कर दे माता जी कोई भाग्य की रुकी हुई रेखा खुल जाए आपके जीवन का कोई संवर जाए मैं चाहता हूं ये मेला जो है बस ये माँ की कृपा से हमारा जीवन एक दिन का ये मेला 365 दिन हमको संवारता है। एक बार जितने भी लोग शारीरिक रूप से यहां पर हैं दोनों हाथों को उठा ले
एक भी हाथ नीचे रहेगा। माँ देख रही है, ऊंचे पहाड़ पर बैठी है, हम नीचे बैठे हैं। एक घूमर आजारी आजारी मारी बात भवानी। सभी लोग बोलना आओ तो। बस आपको और माँ को जोड़ रहा हूं, मेरा बीच में मैं मीडिएटर का काम है। मैं बोलूंगा ओ मैया, आप सभी लोग ताली बजाते बोलना आओ तो। ठीक है, चलेगा? ताली के साथ में। एक मंच के बहुत करीब आ गए हो यार, इतने करीब आने के बाद में भी चुपचाप रहोगे, कैसे चलेगा? ओ मैया आओ तो, ओ मैया, थोड़ा और, ओ मैया अमजमा 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 मनडेरी बात करेगा मैया आओ तो, अमजमा आओ तो, मनडेरी बात करेला मैया आओ तो। हारी बातड़िया में आज पूरी रात करेगा, हारी बातड़िया में आज पूरी रात करेगा मैया आओ तो, मनडेरी बात कर लिया मैया आओ तो। बेल सवारी कर जगदम्बा शिव जी रूप बनायो, बेल सवारी कर जगदम्बा शिव जी रूप बनायो, बेल सवारी कर जगदम्बा शिव जी रूप बनायो, शिव जी रूप बनायो माता शिव जी रूप बनायो। जटा मुकुट में गंगा विराजे, जटा मुकुट में गंगा विराजे, जटा मुकुट में गंगा विराजे, शेष नाग उठायो। आमज मारा मिंदर में बांधो रे हिंडोलो, दोनों हाथ उठा ले। आमद मारा मिंदर में बांधो रे हिंडोलो, बिछड़वाड़ी नगरी में बांधो रे हिंडोलो, बांधो रे हिंडोलो, लख तो आवे लख जावे रो माँ। आमद मारा मिंदर में बांधो रे हिंडोलो, बांधो रे हिंडोलो, लख तो आवे लख जावे रो माँ। एड़ा मारा माता जी रिचेड़ में बिराजे, एड़ा मारा माता जी रिचेड़ में बिराजे, रिचेड़ में बिराजे, भगतारी माँ ही
चढ़ता मारा पगल्याची तुझे, पावडिया चढ़ता मारा पगल्याची तुझे, पगल्याची तुझे, बाह पकड़ ले जाओ मारी माँ। पावडिया चढ़ता पगल्याची तुझे, पगल्याची तुझे। देखिए देवी या महादेव जी लगभग पहाड़ों में बैठे हैं, और जब आदमी उस पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देता है तो थोड़ी देर बाद में थक जाता है। कई बार ये होता है कि फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। कई बार आदमी निराश हो जाता है, भक्त बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मुझे दमा का रोग है, मुझे अस्थमा है। तो पावड़िया चढ़ता मारा पगल्या दूजे, लेकिन मां अंदर से एक पल में ऐसी शक्ति दे देती है कि आदमी कभी भी मंदिर में चढ़ता हुआ वापस आज तक कोई नहीं लौटा। मन में भाव जरूर आते हैं कि मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन देखिए आप कृपा देखिए मां के। पावड़िया चढ़ता मारा पगल्याची तुझे, पगल्याची तुझे, बाह पकड़ ले जाओ मारी माँ। आमद मारा निंदर में बांध्यो रे हिंदोडो, बांध्यो रे हिंदोडो, लख तो आवे लख जावे वो माँ। केशर सिंह जी ने दीनो मोभी दीक रोमा, जुग में है जोत सवार। केशर सिंह जी ने दीनो मोभी दीक रोमा, जुग में है जोत सवार। हारा बाड़ा में होकर खेज रोमा, जिनरी है हरी हरी। अपने आप में कभी महाराणा कुंभा के घोड़े की टापें इन पहाड़ियों में सुनाई दी होगी। कभी महाराणा उदय सिंह इसी कुंभलगढ़ के किले में शरण पाते हैं। माता पन्ना गोजरी उदय सिंह को लेकर यहां पहुंचती है। यहां के आशा शाह जैन स्वीकार करते हैं। कभी उदय सिंह यहां बड़े होते तो यहां से कभी निकलते भी होंगे, कभी उनका घोड़ा इस रास्ते से गुजरता भी होगा। अपने आप में पंच तीर्थी के रूप में हल्दी घाटी, एक तरफ जाएं तो हल्दी घाटी आ जाती है, एक तरफ जाएं तो गढ़बोर के नाथ बैठे, एक तरफ जाएं तो स्वयं भोलेनाथ स्वयं बैठे। यहाँ पर आए तो आमद माता बहुत सारे आम के फलों को लिए हुए बैठी है। आम की ये नगरी है। हमारा मारवाड़ तो अभी बहुत तपरा है, बहुत हालत खराब है भाई साहब।
लेकिन जैसे ही यहाँ अरावली की इन पहाड़ियों में चढ़ जाते हैं तो सुकून का आभास होता है। बस यही आप लोगों की तपस्या है। मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। मंदिर को तोड़ने के लिए दिल्ली मुगल बादशाह आया और उसको लगता है कि क्या है मंदिर, लेकिन मातेश्वरी ने मधुमक्खियों को हुक्म दे दिया कि इसको भगाओ। मधुमक्खियों का जाल बादशाह की सेना पर ऐसा हमला कर गया कि बादशाह ने स्वयं आकर मां के चरणों में हाथ जोड़े कि मैं मुस्लिम जाति का हूं, पर हे मां, आज से मैं आपको मां स्वीकार करता हूं। आपकी इस माया को समेट लो, इस माया को समेट लो। मैं आपके चरणों में आपका गुलाम बन के, आपका दास बन के आपकी सेवा करूंगा। अपने महल के मुख्य दरवाजे पर आपका चित्र, आपका मंदिर बनवाऊंगा। तो बस ये सैकड़ों वर्ष पुरानी ये बातें हवाओं के साथ में, जैसे जैसे मैंने गाया, कुछ हवाओं के पत्ते आहट के रूप में आपके शरीर को स्पर्श करके निकल गए होंगे। बस यही मां की कृपा है। और इसलिए सिया राम जी करे स्तुतियों, सिया राम जी करे स्तुति, भक्त मंडल घूमर घालनी आदरणीय गणेश सिंह जी ने मुझे निमंत्रण दिया है ना, या मुझे भूल हो रही है? नहीं नहीं नहीं, वहीं से कह दो आप। वैसा हो, मैंने कहा आपको दिया निमंत्रण या हमसे भूल हो रही है? दिया है। 2 साल बाद में मिलूंगा मैं आपसे। जय हो आपकी। बस 2-1 महीने बाकी रहे, सावन आने वाला है। आया सावन, झूम के तालियां बजाए। शेरा वाली पाड़ा वाली जोता वाली माँ, शेरा वाली पाड़ा वाली जोता वाली माँ, तुझे दिल में पुकारा, दिल ने पुकारा तुझे मेरा सहारा, दिल ने पुकारा तुझे मेरा सहारा, तुझे दिल में पुकारा। बस आप
5 करोड़ के बराबर भाई साहब। खूब है, खूब है, खूब है, अरे खूब है। ओम जी भाई साहब से पुरस्कार पाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये अधिकार मुझे मिला। सबको दो। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं अर्जुन से और उदय सिंह जी से निवेदन करता हूं थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में गाएं। आप लोगों की ताली चाहिए। कितने लोग मां के बुलाने से आए हो? आप में से कितने लोग मानते कि मां ने बुलाया और आप आए हो? तो ताली बजाए एक बार, 1 2। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा 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 आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। मैं अल्फाज जिसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा करीब आ जाए। हमारी रंगत ऐसे होती है भाई साहब, मतलब बैठ गए तो पूरा करके ही उठेंगे। आ जाओ सभी लोग साथ में, ताली बजाइए। ये दृश्य पूरा राजस्थान देख रहा है। जोरदार ताली बजा के एक बार अभिवादन करें। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सिंह जी देखिए, मैं और तो कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन 8-9 साल पहले 2008 में 2008 को कितने साल हो गए? 12 नहीं 14 हो गए यार, क्या बात करते हो। 8 और ये 4, ठीक है ना? देखिए 22 कितने साल हो गए। और कोई कहे कि माँ की कृपा क्या होती। ये बंबई उस समय ताजे ताजे गए थे, अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन इतने सालों में माँ ने इनको इतना कुछ दे दिया है। बस ये और इनकी लगन जो है वो आज तक भी यहाँ तक के लिए बनी हुई है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजा के एक बार बिरजी सिंह जी का अभिवादन करें।
सब गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना हम सब गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना हम सब गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका, मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, हाँ मुझने बुलाया। दिगल बिच कोई कोई लंगदा, इश्क दिगल बिच कोई कोई लंगदा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जिनके मुंह से निकल पा रहा वो बोलिए, जिनसे नहीं निकल रहा उनसे मेरा कोई निवेदन नहीं, क्योंकि निकलेगा ही नहीं। जबरदस्ती बुलवाने से क्या मिलता भाई साहब? जबरदस्ती दुनिया में कुछ नहीं होता। एक बार फिर कभी कभी थोड़ा थोड़ा ताली बजा के थोड़ा जगते हुए मुझे ये लगना तो चाहिए कि सामने सब मानव जाति के लोग बैठे। कई बार भाई साहब कार्यक्रम में ये लगता है जैसे सामने कोई गमले रखे हुए हो, मतलब सच कह रहा हूं। एक तो ये लाइटें बहुत हो जाती स्टेज पे, फिर कई बार वो लाइट वाला भैया पब्लिक में लाइट लगाना कम कर देता, भूल जाता है, और फिर बाद में पब्लिक कुछ जनता जो है सामने दर्शक जो है उनका कोई मूवमेंट नहीं होता, तो फिर हम भी सोचते हैं कि सामने गमले रखे हुए हैं प्रकाश माली जी, और आज तो उनको गमलों को सुनाना है, तो हम गमले थोड़ी। अल्पा जी ने कहा था तो देखो ऊपर से ठेठ ऊपर से यू लाइटें, मुझे तो चिंता हो रही थी, मैंने कहा लाइट के चक्कर में पैर नहीं फिसल जाए किसी का। तो एक बार अपने जिव्या को, अपने पवित्र रसना को, जो हमारे सरस्वती हमारे जीभ पर बैठी है, उस मां का उच्चारण एक बार मेरे साथ में बड़े प्रेम से झूमते हुए ताली बजा के, एक दो बड़ा जम के, ओ जी प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, थोड़ा प्रेम से बोलो, ओ जी मैंने सुनिया, थोड़ा जोर से बोलो, माँ डिचेड वाली, माँ आमज रानी, माँ शेरों वाली, माँ जोता वाली, माँ भर दे झोली, थोड़ा प्रेम से बोलो जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों, जिसने जितना दर्द सहा। एक मेरा अनुभव कह रहा हूं, आप सभी लोगों के मन की भी यही बात है कि सुख का और चैन का अनुभव कब होता है? बताओ। बड़ा अजीब सा प्रश्न है, बहुत सारे इस प्रश्न के वैसे बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे हो, मतलब ये सवाल पूछा जाए
तो इसके बहुत सारे जवाब आएंगे और वो सब जवाब ट्रू होंगे, मतलब गलत नहीं होंगे, वो सच होंगे। लेकिन इसको यदि मैं और विस्तृत रूप से पूछूं कि आपको गर्म या ठंडे का एहसास कब होगा? जब गर्म में से आप ठंडे में प्रवेश करोगे तो आपको ठंडक लगेगी, ठंडे में से गर्म से बाहर आओगे तो आपको, तो इसी प्रकार से मित्रों दुख के बाद में सुख है। हमको सुख की अनुभूति कब होती है? जब हमारे जीवन से दुख निकलता है, तो वो दुख निकलते ही जो फीलिंग आती है वो हमको सुख का आभास करवाती है। और इसी प्रकार से दर्द, जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया 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 है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है,
मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बस हम सभी लोग गम के मारे हैं। और दुनिया में जब इंसानों से, इस प्रकृति से या दुनिया में दिखने वाली वस्तुओं से हमारी उम्मीदें जब टूट जाती है, उसके बाद में जो हमारा सहारा बनती है उसी को देवी कहते हैं, उसी को देवता कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ में बोलिए मजमा।